एक प्राचीन जंगल के बीच में एक हरी भरी घाटी में बसा एल्म्सवुड गांव बसा था। ग्रामीण प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे। उनका जीवन जंगल की लय के साथ जुड़ा हुआ था। एल्म्सवुड एक ऐसी जगह थी जहां समय रुका हुआ लगता था, जहां आधुनिक दुनिया ने अभी तक घुसपैठ नहीं की थी। जैसे ही भोर की पहली किरणें घने जंगल से छन कर आईं, गांव में जान आ गई। पक्षियों की चहचहाहट एल्म्सवुड से होकर बहने वाली नदी की मधुर कलकल के साथ मिल गई। ग्रामीण अपनी झोपड़ियों से बाहर निकले और एक दूसरे को गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए और खुशमिजाज लहरों के साथ बधाई दी। गांव के किनारे पर एल्डर थॉर्न रहते थे, जो एल्म्सवुड के निवासियों में सबसे बुद्धिमान और सबसे बुजुर्ग थे। उनकी बुद्धि की सभी लोग तलाश करते थे और जंगल के बारे में उनकी कहानियां पौराणिक थीं। बच्चे उनके चारों ओर इकट्ठा हुए, प्राचीन पेड़ों, पौराणिक जीवों और अपने गांव के इतिहास की कहानियां सुनने के लिए उत्सुक थे। एक दिन एक रहस्यमय अजनबी गांव के किनारे पर दिखाई दिया। एक काले रंग के लबादे में लिपटा हुआ वह रहस्य और साजिश का माहौल लिए हुए था। गांव के लोग सावधान लेकिन उत्सुक उसे एल्डर थॉर्न की झोपड़ी के पास जाते हुए देखते रहे। अजनबी के उद्देश्य के बारे में अटकलें लगाते हुए फुसफुसाहट जंगल की आग की तरफ फैल गई। झोपड़ी के अंदर अजनबी ने अपना नाम एरिक और अपनी खोज का खुलासा किया। उसने जंगल पर मंडरा रहे एक बड़े खतरे के बारे में बात की, एक काली शक्ति जो उनके घर को नष्ट करने की धमकी दे रही थी। एरिक ने बुराई के स्रोत को उजागर करने और इसे खत्म करने के लिए एल्म्सवुड के ग्रामीणों की मदद मांगी। एल्डर थॉर्न ने गांव की बैठक बुलाई। पुरुष, महिलाएं और बच्चे एक खुले मैदान में इकट्ठा हुए और एरिक द्वारा अपनी यात्रा और उनके सामने आने वाले खतरे के बारे में ध्यान से सुनते रहे। हालांकि डर उनके दिलों में था, लेकिन गांव वालों को पता था कि वे खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने एरिक के उद्देश्य को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया। दृढ़ संकल्प और संकल्प के साथ गांव वालों ने यात्रा की तैयारी की। उन्होंने सामान पैक किया, औजारों को तेज किया और खुद को अज्ञात के लिए तैयार किया। एरिक, एल्डर थॉर्न और बहादुर गांव वालों के एक समूह ने अपने घर को खतरे में डालने वाली अंधेरी ताकत का सामना करने के लिए निकल पड़े। जंगल में गहरे वे जादुई ग्रोव पर पहुंचे, जो असीम सुंदरता और शांति का स्थान था। ग्रोव पवित्र था, इसका जादू जंगल के दिल की रक्षा करता था। यहाँ वे जंगल की आत्माओं से मिले, जिन्होंने आगे की यात्रा के लिए अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और भी गहरा और भयावह होता गया। मुड़े हुए पेड़ और रेंगती हुई छायाएं हवा में भय की दमनकारी भावना भर रही थी। खतरे की बढ़ती भावना के बावजूद ग्रामीणों ने अपना दृढ़ संकल्प बनाए रखा। आखिरकार वे अंधेरे के स्रोत तक पहुंच गए, एक प्राचीन मंदिर जो जंगल के भीतर छिपा हुआ था। बेलों और काई से लदे मंदिर से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी। एरिक और ग्रामीणों को पता था कि अंधेरे बल को हराने की कुंजी इसकी दीवारों के भीतर है। मंदिर के अंदर उनका सामना अंधेरे बल से होता है, एक शुद्ध द्वेषपूर्ण प्राणी जो छायादार गुर्गों से घिरा हुआ है। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने अपने औजारों और जादू का इस्तेमाल करके अंधेरे बल की शक्ति के खिलाफ संघर्ष किया। एरिक की बहादुरी और ग्रामीणों की एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक भयंकर संघर्ष के बाद अंधेरे बल को अंततः परास्त कर दिया गया। मंदिर में प्रकाश भर गया, छाया को दूर कर दिया और जंगल में गर्मी और जीवन वापस ला दिया। ग्रामीण विजयी हुए, अंधकार पर विजय से उनका मनोबल बढ़ा। एल्म्सवुड की वापसी की यात्रा खुशी और राहत से भरी थी। ग्रामीणों का नायकों की तरह स्वागत किया गया। उनके प्रियजनों ने खुशी के आंसुओं के साथ उन्हें गले लगाया। उनकी जीत से पुनर्जीवित जंगल पहले से कहीं अधिक जीवंत और जीवंत लग रहा था। एल्म्सवुड ने अपनी जीत का जश्न एक भव्य दावत के साथ मनाया। गांव के लोगों के नाचने और गाने से संगीत और हंसी का माहौल भर गया। एल्डर थॉर्न और एरिक ने संतोष के साथ देखा, यह जानते हुए कि गांव की एकता और साहस ने उनके घर को बचा लिया है। एल्म्सवुड में भोर होते ही गांव एक नई शुरुआत की ओर देखने लगा। जंगल, उनका घर, एक बार फिर सुरक्षित था। ग्रामीणों ने घोर अंधकार का सामना किया और उस पर विजय प्राप्त की। वे जानते थे कि जंगल और एक दूसरे के साथ उनका बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत था। यह कहानी एल्म्सवुड के ग्रामीणों के साहस, एकता और लचीलेपन को उजागर करती है, क्योंकि वे अपने घर की रक्षा करते हैं और अपने जंगल के सामंजस्य को बनाए रखते हैं।